नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होगे। 7 तारीख की शाम बहुत तेज़ बुखार और बदन दर्द हुआ। 8 की सुबह अंदाज़ा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अपने आप को लोगों से मैंने अलग किया और 9 को रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव। तब से लेकर अब तक एक ही कमरे में हूँ मैं। एक दो बर्तन मैंने शुरुआत में ही घर वालों से लिए। एक दो मग्स हैं, वो बाहर करके उसी में काढ़ा और चाय ले लेता हूँ अलग अलग टाइम पे। उसी बर्तन को बाहर रख देता हूँ, उनसे कहता हूँ आप इसी में खाना दे दो, इसे मैं खुद अपने ही कमरे में धुल लूँगा। खुद के कपड़े भी धुल के अलग अलग जगह पर कमरे में रात को लगा के फ़ैन ऑन करके उसे सुखा ले रहा हूँ। कमरे की खुद की सफाई हो या दवाई हो, डॉक्टर से बात करके वो खुद मैं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं कोविड पॉजिटिव आया था, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि मेरे वजह से कोई और बीमार ना पड़े। और दूसरा कि मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि अस्पतालों की हालत आपको पता है। और प्लीज़ आप ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे ही ठीक हो सकते हैं। अस्पताल उनके लिए है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए ये मान के चलिए, आप अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि आप घर पे ठीक हो सकते हैं। बहुतों ने घर पे खुद से इलाज राइट टाइम पे शुरू करके अपने आप को ठीक किया है। बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद करी ठीक होने में, घर वालों के अलावा डॉक्टर सुचिन बजाज, जिनके साथ मिलकर रेड एफएम पर भी हमने एक मुहिम को शुरू किया है, दिल्ली दे के देखो, जहां हम लोगों से कह रहे हैं अगर कोविड से आप रिकवर हो चुके हैं और कंडीशन आपकी सही है तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो डॉक्टर सुचिन बजाज से मैं ज़रूर बात करूंगा। लगातार उनसे मैं टच में था, दिन में 2 बार उनसे बात हो जाती थी अपने सिलसिले में और भी लोगों की हेल्प के लिए। और डॉक्टर चिंतन, एमडी आयुर्वेदा, मुंबई में वो बैठते हैं और उनसे लगातार मैंने फ़ोन पर बात करी और राइट टाइम पर उनका जो सजेशन था, उनके जो सुझाव थे, उसको मैंने माना। और 2 से 3 दिन में ही बुखार और बदन दर्द पूरी तरीके से चला गया। वीकनेस अभी भी बहुत है, लेकिन डॉक्टर चिंतन से मैंने सोचा एक कनेक्ट करते हैं और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं इस बातचीत से। वैसे मैं आपको अपना कमरा भी दिखाऊंगा आगे, और भी कई कोविड वॉरियर से आपको मिलाऊंगा जो लगातार सोशल मीडिया पर और ज़मीन पर उतर कर लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले डॉक्टर चिंतन, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते रौनक जी। सबसे पहले तो कौन सी चीज़ें की जाएं और कौन सी चीज़ बिल्कुल भी ना करें जैसे ही सिम्टम्स आए कोविड का, जो आपने मुझे सलाह दी, मैं चाहता हूँ वो आप लोगों को भी बताएं। डॉक्टर चिंतन, स्वागत है आपका। अभी हम जो देख रहे हैं ये महामारी के बारे में, तो उसमें मीडिया की वजह से या फिर साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से अवेयरनेस काफ़ी आ गई है, परंतु उसके साथ साथ डर भी इतना ही बढ़ रहा है। तो उसमें पहली परहेज या फिर फर्स्ट डोज ये है कि कंप्लीट बेड रेस्ट। पहले पूरा आराम। कंप्लीट बेड रेस्ट का अर्थ हम ऐसे करते हैं कि आप स्नान करने के लिए, खाना खाने के लिए और वॉशरूम जाने के लिए 3 ही काम करने के लिए उठे, अन्यथा आप उठे नहीं। उसके साथ साथ दूसरी महत्व की बात यह है कि आप आपके फैमिली डॉक्टर से या आपके कोई भी डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस जरूर लें। टेक्नोलॉजी के इस युग में हम अगर घर के बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो वीडियो कंसल्टेंसी यह ऑप्शन भी अवेलेबल है। कई ऐसी बेसिक ब्लड टेस्ट, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी जैसी ब्लड टेस्ट है कि जिसमें हम इन्फेक्शन की सीवियरिटी यानी तीव्रता को जान सकते हैं। तीसरी महत्व की बात इसमें यह है कि खाने पीने का काफी ध्यान रखें, जिसमें मेनली पका हुआ कोई भी सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट यह लेना शुरू करें, जिससे आने वाले फीवर या आने वाले लक्षणों में तुरंत इम्प्रूवमेंट यह शक्य है कि आप घर पर ही 5 से 7 दिन में पूरे ठीक हो सकते हैं अगर वो कोविड का भी इन्फेक्शन हो तो। जी, अगर आपके साथ ही कोई आपके घर पे भी बीमार पड़ जाए तो कैसे उसको हैंडल करें, वो सिचुएशन को कैसे टैकल करें? जिस किसी को लक्षण निर्माण हो उसे पहले वो आइसोलेट करे, घर में ही आइसोलेट करे। पर फैमिली लेवल पे हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट यह घर पर होने अति आवश्यक होते हैं। उसमें पहला होता है हमारा थर्मोमीटर, जिसमें हम हमारा बुखार का टेम्परेचर जो होता है वो रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरा होता है वो है पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें हमारे शरीर में रहे हुए ऑक्सीजन लेवल और उसके साथ साथ हमारे पल्स, यह दोनों की जानकारी यह दोनों इंस्ट्रूमेंट हमें देते हैं। उसके साथ दूसरी महत्व की बात, जो जिसको इन्फेक्शन हुआ है और उसके साथ सभी फैमिली मेंबर को यह 6 मिनट वॉक टेस्ट करके है और यह रीडिंग डॉक्टर के पास भेजिए, वो आपको यह रीडिंग अच्छा इंटरप्रेट कर सकता है। दूसरी महत्व की बात, आयुर्वेद ऐसा कहता है
कि विषादो रोगवर्धनानाम, यानी कोई भी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन यह कोई भी डिजीज का प्रेजेंटेशन बढ़ा देता है, स्पेशली करंट कंडीशन। तो आप आपके प्रश्नों के उत्तर गूगल पे या टीवी पे मत देखिए, उसके लिए आप एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस ले लीजिए। डॉक्टर चिंतन, आयुर्वेद से क्या कोरोना को ठीक किया जा सकता है, या फिर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उससे लड़ा जा सकता है, उससे बचा जा सकता है आगे और बीमार पड़ने से? आयुर्वेद में क्या है इसका सोल्यूशन? हाँ, कोविड के बारे में जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो आयुर्वेद का रोल 3 जगह पर मुख्य होता है। फर्स्ट इज प्रिवेंशन, जिसमें गंडूश या कवल, जिससे हम सादी भाषा में गार्गल्स कहते हैं, हल्दी वाले पानी के नियमित दिन में 2 बार अगर गार्गल्स करते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क 80% से कम होता है, ऐसा एक पेपर प्रेजेंट हुआ था। दूसरे एक महत्व की बात, वैद्य द्वारा यानी डॉक्टर के द्वारा निर्मित च्यवनप्राश जैसी औषधियों का नियमित रूप से सेवन। तो जो लौंग होती है वो लौंग को घी में भूनकर अगर हम वो चूसते हैं तो हमारे घर पर भी अगर कोविड पेशेंट होता है तो हमें इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होता है। सेकेंड, माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम जिसको कोविड में है, उसका आयुर्वेदिक डॉक्टर के यानी जो वैद्य है उसके पास अगर आप जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है यानी मॉडर्न मेडिसिन की ट्रीटमेंट है उसके साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो रिकवरी रेट ये फास्टर है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होने में यह मदद करता है। और तीसरी बात, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भीति है वो 60 to 70% से कम हो जाती है। तो यह ड्यूरिंग कोविड, और लास्ट आयुर्वेद का महत्व का पार्ट है पोस्ट कोविड। तो पोस्ट कोविड सिम्टम में संपूर्ण आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से यह सभी लक्षण चले जाते हैं और पेशेंट पहले के जैसा स्वस्थ यह हो सकता है और होता है, ऐसा हमने देखा है। यानी विद इन स्पैन ऑफ 3 weeks to 6 weeks अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में है तो आयुर्वेद के मदद से उसे न केवल ये बुखार या ऐसे सिम्टम कम हो जाते हैं पर उसके बाद होने वाली उसकी साइड इफेक्ट भी हम काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चिंतन, हमसे बात करने के लिए। आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोग लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें राइट टाइम पर राइट सलाह देकर और ज़्यादा बीमार पड़ने से आप लोग बचा रहे हैं। कौन कौन है आपकी टीम में, अगर आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें? निश्चित रौनक जी, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि हम सभी इस महामारी में स्वस्थ है। उसके साथ साथ पांडुरंग शास्त्री आठवले यानी दया जी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसे टाइम पे मोरल करेज दिया कि नहीं, हम कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, लोग तकलीफ में तो उसका फायदा ना उठाया जाए, उसको मदद करें। और वैद्य मंगेश देशपांडे सर और टीम ऑर्थोवेद जो हमारी हॉस्पिटल है उनका मैं आभार मानना चाहता हूँ कि उनकी वजह से यह सब नॉलेज गैदर करने में मुझे काफी मदद हुई। और वैद्य मनोज जैन जिन्होंने इस पूरे साल भर में मुझे गाइड किया कोविड संदर्भ में, तो उन सभी का मैं आभार मानना चाहता हूँ। और अंत में मेरे सभी पेशेंट का जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और वह ट्रीटमेंट ली, जिससे काफी हद तक यानी 90% तक हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन से बचा सके और वह स्वस्थ है। और उसमें महत्व का नाम आपका भी है कि आपने भी वो विश्वास रखा, आयुर्वेद पे वो विश्वास जताया कि वह आयुर्वेद के द्वारा हम ठीक हो सकते हैं। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में भी यह विश्वास जताना यह साइंस को भी बूस्ट करता है और हमारे मोरल को भी काफी बूस्ट करता है। इसलिए आपका भी धन्यवाद विश्वास रखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे और आयुर्वेद का जो सपना है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण यानी स्वस्थ लोगों का स्वास्थ्य ये हमेशा टिका रहे। और बाद में अगर कोई रोगी बनता ही है तो उसको आतुरस्य विकार प्रशमनम यानी वो रुग्ण को भी हम अच्छी तरह से ठीक कर सके, ऐसे भगवान धन्वंतरी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चिंतन, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों से मैं कहना चाहूँगा अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और सवाल से ज़्यादा प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे आप भी घरेलू उपचार से घर में रहकर ठीक हुए हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी फैलानी बहुत ज़रूरी है। अस्पताल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हो जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि हमारी वजह से कोई और बीमार ना पड़े, इसका हमें ख्याल रखना है। इसलिए सिम्टम्स आते ही प्लीज़ अपने आप को अलग कर लें शुरुआत के कुछ दिनों के लिए, और एकदम अच्छे से रेस्ट लेकर
खुद ठीक हो जाएं, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम और 4 लोगों की मदद कर सकते हैं इस बात को उन तक पहुंचाने में कि आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी स्पेशल लोगों से मिलाऊंगा। डॉक्टर सुचिन बजाज से मैं बात करूंगा आज, वो वीडियो कल मैं आप तक पहुंचाऊंगा जहां पर प्लाज्मा डोनेशन क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेड एफएम के थ्रू हम कैसे प्लाज्मा डोनेशन की बात लगातार पूरे हिंदुस्तान में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।